जो सबसे कॉमनेस्ट मसला है जब डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हो या अपनी ओपीडी में बैठा हो, और सबसे जो कॉमन सिम्टम आजकल हमारे मरीज हमारे पास लेके आते हैं, वो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? वो चीज़ है सीने की जलन। क्योंकि तकरीबन हमारा हर दूसरा तीसरा मरीज जो है वो ये सिम्टम्स लेके आ रहा होता है, उसको ये तकलीफ होती है कि आके आपके सामने बैठता है, डॉक्टर साहब मुझे सीने में जलन की तकलीफ होती है और मैं कुछ खाता हूँ पीता हूँ तो मेरा सीना जलता है, और इसी तरह मेरे मैदे में जलन की तकलीफ और दर्द की शिकायत होती है। सो ये क्या चीज़ है, किस वजह से होता है? इसकी जो सबसे बुनियादी वजह है और सबसे अहम वजह है वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है। यानी आपके मैदे में जो कुछ जाता है जब आप खाना खाते हैं, जब वो तकरीबन आधा हजम हो जाता है, ये नीम हजम शुदा ग़िज़ा जो होती है इसमें मैदे की जो तेज़ाबियत है वो शामिल हो जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स शामिल हो जाते हैं और वो कायम बन जाता है। वो जो है तो नीम ठोस ग़िज़ा बन जाती है या सेमी फ्लूइड तकरीबन वो बन जाता है, और इस वजह से अगर आप उसके बाद लेटते हैं तो वही ग़िज़ा जो है वो वापस गैस की वजह से या आपके पोस्चर की वजह से वो सीने की तरफ आती है, इसोफेगस की तरफ आती है, खुराक की नाली की तरफ आती है, और उसकी तेज़ाबियत जो है वो अगर बार बार खुराक की नाली में आती जाए तो वो इसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब करती है और आपको इसोफेगाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सीने में बार बार जलन की शिकायत होती है। और ये शिकायत ना सिर्फ जलन की होती है बल्कि कभी कभार जो है तो आपको सीने के एंड दरमियान में, एंड वस्त में आपको पेन भी फील हो सकता है, आपको दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में, खुसूसन नौजवान लोगों में, ये चीज़ जो है वो सीने की जलन तक महदूद रहती है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सीने की जलन ज़्यादा हो जाती है? वो लोग जो ज़्यादातर चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो इसके साथ बढ़ता है। सिगरेट स्मोकर्स को मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में ये चीज़ इंतहाई ज़्यादा हो जाती है, और ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के साथ साथ जो है उनमें पेप्टिक अल्सर यानी मैदे या छोटी आंत का जो ड्यूडेनल अल्सर है उसका सबब बन सकता है। इसके अलावा जो अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनमें भी ये शिकायत काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। खुसूसन वो लोग जो रात को खाना लेट खाते हैं, स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और खाना खाने के बाद या स्मोक करके या चाय पी के या कॉफ़ी का कप लेके और वो एकदम से लेट जाते हैं, उन लोगों में ये शिकायत ज़्यादा हो सकती है। उन लोगों में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो आम लोगों से ज़्यादा होता है। सो ऐसे लोगों में ये सीने की जलन की शिकायत जो होती है, या मैदे में दर्द की शिकायत, या मैदे के मज़ीद जो और प्रॉब्लम्स हैं जिनमें मैदे की गैस या अल्सर वगैरह शामिल हैं, वो इन लोगों में ज़्यादा हो सकते हैं। जो लोग ज़्यादातर सलाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसमें अक्सर औकात प्याज जो है उसका अगर इस्तेमाल किया जाए, अनियंस अगर इस्तेमाल किए जाए, सो उसमें भी अक्सर औकात ये होता है कि प्याज खाने के साथ भी अगर आप ज़्यादा प्याज खाएं तो उसके साथ अक्सर औकात सीने की और मैदे की जलन हो सकती है। इसके अलावा जो है ख़वातीन और हज़रात, बहुत से लोग जो हैं वो सलाद वगैरह और उस पर जो है सिरके या लीमू उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सिट्रस जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या बहुत से लोग चटपटी चीज़ें खाते हैं, उसमें जो चाट मसाला वगैरह हो गया या इस तरह की और चीज़ें हो गई उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सो आप अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो चटपटी हैं और जिनमें मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, उनके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, सो आपके मैदे की जलन और सीने की जलन की जो शिकायत है वो आम लोगों से ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ लोगों में ये तकलीफ़ें हैं और किसी को ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या ऐसे टोटके हैं घरेलू जिसे अपना के वो इन चीज़ों से निजात पा सकता है? सो सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि आप खाना खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट आप थोड़ा बहुत चल लिया करें, थोड़ा बहुत, कि आपके जो मैदे के अंदर जो खुराक है वो नीम हजम शुदा वो आसानी से आगे जा सके, और आपका जो पेरिस्टालसिस है मैदे का वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के साथ भी एक नेचुरली भी होता है, और जब आप खड़े होते हैं तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के साथ भी जो आपके मैदे के कंटेंट्स हैं वो आसानी से आपके इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं, और इससे आपको रिफ्लक्स के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो इसको अज़राए करम कम कर दीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इसके साथ आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकती है। खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद आप अगर मिंट वगैरह की बनी हुई कोई चीज़ ले लें, वो आपके हाजमे के लिए अच्छी है, आपके मैदे की ठंडक के लिए अच्छी है। और इसके अलावा जो सौंफ आजकल मिलती है, घर पे भी अगर सौंफ थोड़ा सा कावे में डालकर उसका इस्तेमाल करें तो उसके साथ एक तो आपके मैदे की ठंडक बरकरार रहती है, और आपका जो मैदे की मोबिलिटी है और मोटिलिटी है वो नॉर्मल रहती है, तो आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स नहीं होता। आते हैं दवाइयों की तरफ।
बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो मैदे में उनको जलन भी महसूस होती है और वो सीधा जाके जी 40 मिलीग्राम की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले लेते हैं, जो कि ऐसी दवाइयाँ हैं जो नॉर्मली हम कम इस्तेमाल कराते हैं, कम अरसे के लिए उनका इस्तेमाल कराते हैं। और जिन लोगों में बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हो, अगर उनको पेप्टिक अल्सर हो या उनकी ऐसी बीमारी हो जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक ना होती हो, तो हम इन दवाइयों पे जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक दुकान पे ये अवेलेबल होती है और जाके हर एक बंदा जो है हाई डोज की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेके और वो खा लेते हैं, उसकी आदत उनको पड़ जाती है। सो सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके स्टमक के लिए प्रोटेक्टिव लेयर, उसके लिए सुक्रलफेट के सिरप्स अवेलेबल हैं, उसके लिए एंटासिड सिरप्स अवेलेबल हैं, च्यूएबल टैबलेट्स अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनके साथ आपका जो जलन है या अफाका नहीं होता, उसका दर्द वगैरह होता है, सो उसके बाद सेकेंड लाइन थेरेपी पे जब आप आते हैं तो उसमें आपको H2 ब्लॉकर्स लेनी पड़ती हैं या मैदे की मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ। और अगर उसके साथ भी आपको फ़र्क ना पड़े, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या पेप्टिक अल्सर का खुदा न खास्ता आपको खदशा हो, तो उस सूरत में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो दवाइयाँ हैं वो आपको इस्तेमाल करा सकते हैं। सो स्ट्रेट अवे अगर आपको थोड़ी सी मैदे की जलन हो रही है, आप जाके मैदे की गोली खा लें, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले जो है आप अपने लाइफ स्टाइल पर सोचिए, उसको मॉडिफाई कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत मैदे में जलन की शिकायत होती है, उसके लिए एंटासिड सिरप्स या च्यूएबल टैबलेट्स जो अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और उन चीज़ों को कम कर दीजिए जिसकी वजह से आपको मैदे की जलन होती है। सो इससे जो है आपकी ज़िंदगी दवाइयों के बगैर भरपूर और सेहतमंद और अच्छी होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।